हेलो गाइस, तो स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो कि मैं सर के द्वारा जो कि 7 फिर वाली सीरीज की जो कि हैंड रिटन रोड्स है उसको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। आज मेरा तीसरा क्लास है और इस क्लास को मैं कल के क्लास को मैं यहाँ पे पेज नंबर 30 तक करवा चुका था। आइए 31 से स्टार्ट करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए मेरा क्या कह रहा है इसमें कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय कहाँ है? हमारा ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। फिर उसके बाद इसका क्या है कि लोगो क्या है? पांडा है। इसका लोगो क्या है? पांडा है। आइए गाइस क्या देखते हैं? प्रमुख नदियाँ देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रमुख नदियाँ। ठीक है, प्रमुख नदियाँ क्या, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी क्या करा? इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। इस नदी का उद्गम हिमालय पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी का। इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किसके जाना जाता है? ये प्रश्न बार बार पूछता है गाइस कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। किसके? सांगपो। सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या तो पूछता है सांगपो नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन है? बूढ़ी, दियांग, उसके बाद धनसरी, फिर दिबाग, फिर लोहित, फिर सुबनगिरी, फिर कामेग, फिर मानस, फिर तीस्ता। इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है ना। फिर क्या है? इस नदी पर असम में मांजुली द्वीप स्थित है। और जो है कि लोहित जो नदी है ना, इस लोहित जो है लोहित नदी पे क्या है ना, इस नदी पे भूपेन हजारिका पुल, धोला साहित पुल स्थित है। क्या है ना, जो लोहित नदी है ना, लोहित नदी पे इसकी जो सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। इस नदी पे हमारा क्या है ना कि भूपेन हजारिका पुल, धोला सादिर पुल स्थित है। ठीक है ना। फिर क्या है? कावेरी नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले में स्थित ब्रह्मपुत्र पहाड़ियों से होता है। किसका? कावेरी नदी का उद्गम ना। फिर इसकी सहायक नदियाँ कौन है? अमरावती, हेमावती, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, फिर भवानी, फिर कामिनी। क्या है? अमरावती, हिमावती, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, फिर उसके बाद कामिनी। ठीक है ना, कामिनी। फिर है, फिर क्या है कि विटामिन के वैज्ञानिक नाम। क्या है? विटामिन के वैज्ञानिक नाम बताइए। तो विटामिन के वैज्ञानिक नाम देखते हैं। जैसे विटामिन ए का क्या है? रेटिनाल। विटामिन B1 का क्या है? थायमिन। विटामिन ए से क्या होता है? हमारा रतौंधी। विटामिन B1 से क्या होता है? बेरी बेरी। अब विटामिन सी क्या है? स्कर्बिक एसिड। विटामिन डी क्या है? कैल्सीफेरॉल, जिससे सूखा रोग होता है अब विटामिन डी की कमी से ना। तो उसके बाद क्या आता है? विटामिन डी का क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का फिलोक्यूनिन। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। ठीक है ना। विटामिन ई से बाचपन होता है ना। तो हमारा विटामिन के क्या हो जाएगा? फिलोक्यूनिन। गैस दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, विटामिन के का क्या हो जाएगा? फिलोक्यूनिन हो जाएगा। देखो गाइस, हमारा क्या विटामिन बी व सी क्या है? दोनों ही जल में घुलनशील है। तो पूछता है, हमारा एक प्रश्न बार बार आता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो विटामिन बी और क्या? विटामिन सी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन बी और विटामिन सी। और इसका फार्मूला देखो, मतलब इसका ट्रिक देखो, भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में। तो बी बी से क्या हो जाएगा? बी। मतलब भैंस। सी गई पानी में, मतलब कि पानी में घुलनशील। तो भैंस गई पानी में। इसका क्या है कि ट्रिक है। ठीक है। तो हमारा विटामिन व विटामिन सी के कौन सी घुलनशील है? विटामिन व विटामिन सी जल में घुलनशील है ना। फिर विटामिन डी क्या करना हमें? कैल्सीफेरॉल। एक हार्मोन से। क्या है? विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग, मतलब कि त्वचा जो है ना, मसूड़े से क्या है कि ब्लड आना। तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। आप देखिएगा समाधि स्थल ना, तो समाधि स्थल देखिए क्या होता है? अभय घाट। मोरारजी देसाई। ठीक, देखिए मोर का भय। तो क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई के घाट कहाँ है? समाधि स्थल अभय घाट है ना।
मोरारजी देसाई, मोर का भय, मोरारजी देसाई के कहाँ पे है, अभय घाट में है। फिर चेत्रा भूमि, चेत्रा भूमि का है भीमराव अंबेडकर। अम्बे माँ का चित्र, अम्बे माँ का चित्र क्या हो जाएगा ना कि चित्र भूमि भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ठीक है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, जैल में एकता, जैल में एकता है ना, जेल जेल में एकता, जेल में एकता तो ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल ना। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, बहादुरों की विजय, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा बहादुर से, विजय क्या हो जाएगा विजय घाट, तो विजय घाट क्या हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद शांतिवन, शांतिवन क्या हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, क्या हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। हरा रंग वन, शांति वन, शांति वन के क्या हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, इंडिया इंडिया की शक्ति इंदिरा गांधी, तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी इंडिया की शक्ति। उसके बाद गाइस कुछ लोकप्रिय नृत्य क्या है, जैसे दिया कि लोक नृत्य असम बिहू, मतलब बिहू कहाँ का असम का है, बिहू कहाँ का असम का, लावड़ी कहाँ महाराष्ट्र का, नौटंकी कहाँ उत्तर प्रदेश का, पिंडवानी कहाँ का छत्तीसगढ़ का। तीजन बाई का संबंध किससे है, पिंडवानी नृत्य से। तो पिंडवानी नृत्य से किसका संबंध है, तीजन बाई का। तीजन बाई, ये बार बार पूछता है गाइज कि तीजन बाई का संबंध किससे है, तो तीजन बाई का संबंध हमारे किससे, पिंडवानी नृत्य से। कहाँ है पिंडवानी नृत्य, कहाँ का, छत्तीसगढ़ का ना। फिर देखिए गाइज भारत रत्न के बारे में आई थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। भारत रत्न, प्रथम भारत रत्न 1954 में सीवी रमन, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। गज क्या है कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार 1954 में सीवी रमन, सी राजगोपालचारी व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल बहादुर शास्त्री थे। अभी पूछेगा 1966 में, तो पूछेगा 1954 में 3 लोग को दिया गया था भारत रत्न, किसको किसको, सीवी रमन को, सी राजगोपालचारी को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है। फिर प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है, लाल बहादुर शास्त्री है। प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है, लाल बहादुर शास्त्री है। मरणोपरांत मरने के बाद मिलता है, जैसे वो तो मर चुके हैं लेकिन उनके घर पे किसी को भी दिया जाता है तो उसको मरणोपरांत बोलते हैं। तो प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल बहादुर शास्त्री है। ठीक है। फिर गाइस के नेक्स्ट के आगे प्रश्न पे देखते हैं क्या है, रोग, रोग के बारे में क्या दिया है कि हैन हैंसन रोग एक कुष्ठ रोग है। क्या है हैंसन रोग, क्या है एक कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग बैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है ना। रेबीज क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया का तो पानी से डर लगना, तो जिसको रेबीज हो जाएगा उसको क्या करेगा, पानी से डर लगेगा ना, तो क्या होता है रेबीज, हाइड्रोफोबिया होता है ना। हीमोफीलिया क्या होता है, शाही रोग, तो शाही गाइस मतलब ये आ जाता है कि शाही रोग किसके कारण होता है, तो हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया क्या कहते हैं, शाही रोग कहते हैं, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया कहते हैं शाही रोग। ठीक है ना। उसके बाद बांग्लादेश के सीमा बनाने वाले राज्य, जैसे बनर्जी क्या, ममता बनर्जी, तो इसका ट्रिक क्या है, बांग्लादेश से ना, जैसे बनर्जी से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य क्या हो जाएंगे, ममता बनर्जी। मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद बनर्जी से वेस्ट बंगाल। मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। तो कितने होते हैं मतलब वेस्ट बंगाल सर्वाधिक सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से कौन बनाता है, हमारा वेस्ट बंगाल बनाता है। असम 2 बार सीमा बनाता है। मेघालय 3 ओर से सीमा बनाता है, कौन, त्रिपुरा 3 ओर से सीमा बनाता है वेस्ट बांग्लादेश के साथ, कौन, हमारा 3 ओर से सीमा बनाता है। जीरो लाइन, जैसे त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य मिजोरम भी होता है। तो पूछेगा कि त्रिपुरा जीरो लाइन किसके किसके मध्य है, तो जीरो लाइन देखो, जीरो लाइन किसके मध्य है, हमारा जीरो लाइन, तो जीरो लाइन मध्य हमारा त्रिपुरा वर्सेस बांग्लादेश ना। जीरो लाइन किसके, त्रिपुरा वर्सेस बांग्लादेश ना। टीबी, टीबी हो जाए तो जीरो काम खत्म हो जाए, जीरो हो जीबा, टीबी हो जाए तो जीरो जीबा, मतलब जीरो मतलब काम खत्म हो जाए, एक्सपायर कर जीबा। तो उसके बाद क्या है कि जीरो लाइन क्या होता है हमारा, टीबी मतलब कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच होता है। तो जीरो लाइन किसके मध्य, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य। अब गाइज क्या है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखते हैं। कह रहा है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा में दिया जाता है।
गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को किस भाषा में दिया गया था? तो मलयालम भाषा में दिया गया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा में किसको दिया गया था? जीव शंकर कुरूप को दिया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा जी शंकर कुरूप को किस वर्ष दिया गया था? 1965 में दिया गया था। अब प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन है? जी शंकर कुरूप है। इस तरह गाइज घुमा घुमा के प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में दिया गया था। इस पुरस्कार में वाग्देवी की प्रतिमा 21 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है ना। तो क्या दिया जाता है? वाग्देवी की प्रतिमा 21 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार पाने वाली महिला आशापूर्णा देवी है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी है। तो ज्ञान का कि मतलब कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी है। तो क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? आशापूर्णा देवी है। यह अंग्रेजी में प्रथम पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला था। अंग्रेजी के लिए ना, अब अंग्रेज मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले पाने वाले अंग्रेजी में किसको मिला था? तो अमिताभ घोष को मिला था। किसको? अमिताभ घोष को मिला था। फिर 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए राम भद्राचार्य को गुलजार उर्दू को लिए दिया गया था। फिर 69वां दिया गया अभी विनोद कुमार शुक्ल को। तो विनोद कुमार शुक्ल को पुस्तक नौकरी की कमीज न नौकरी की कमीज खिलेगा तो दिखेगा, खिलेगा तो दिखेगा आदि, इसको 69वां किसको दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को। तो 69वां किसको दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को। और उसके बाद क्या है कि उसके बाद 56वां मतलब कि 58वां के दिया राम भद्राचार्य को संस्कृत गुलजार के लिए। फिर गाइज क्या करा है कि पुरस्कार और संबंध देखा पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित? पत्रकारिता से संबंधित है ना। तो हमारा पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? हमारा पत्रकारिता से संबंधित है ना। पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित? पत्रकारिता से। प से पुलित्जर, प से पुरस्कार, ये भी बार बार एग्जाम में आ चुका है, तो सीधा दे देता है पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है हमारा? तो पत्रकारिता से। किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज क्या देखिए क्या है, एबल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो गाइज देखिए ये सब ना बार डायरेक्ट पूछने वाला प्रश्न है, ये सब डायरेक्ट पूछ देगा, ठीक है। हमें तो लगता है कि होमगार्ड के लिए तो बेस्ट प्रश्न है, यहाँ से पक्का बनेगा। ये होमगार्ड में ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, और वो भी ये हार्ड ही है गाइज, जो पढ़ा है उसके लिए हार्ड नहीं है, ठीक है ना। अभी एबेल पुरस्कार ज़्यादा लोग को पता नहीं होगा कि किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो एबेल पुरस्कार हमारा गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार हमारा संगीत के क्षेत्र में दिया है, पुलित्जर पुरस्कार देखो वो पुलित्जर था तो पत्रकारिता के दिया जाता है, ये प्रितिजर पुरस्कार है तो आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है, वस्तु कला के दिया जाता है। तो हमारा प्रितिजर पुरस्कार पत्रकारिता के दिया जाता है, उसका एबल पुरस्कार गणित के लिए दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार हमारा देखो ग्रैमी वाला बार बार पूछता है, ग्रैमी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? संगीत के लिए जाता है। अब प्रितिजर पुरस्कार किसके लिए? आर्किटेक्चर वस्तु कला के लिए दिया जाता है, ठीक है। फिर देखिए क्या है कि कुछ बुक है, क्या बुक है कि मालगुडी डेज आर के नारायण की है। क्या है? मालगुडी डेज किसकी? आर के नारायण की है। फिर लाइफ डिवाइन एजेस फॉर गीता अरविंद घोष की है। लाइफ डिवाइन एजेस फॉर गीता किसकी? अरविंद घोष की है। फिर उसके बाद वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है। जो कि वेल्थ ऑफ नेशन है, ये बुक ऐसी थी ना कि जो कि क्या थी कि हमारे जो कि अर्थशास्त्र में एक तो क्या थी, ये अर्थशास्त्र में क्या क्रांति ला दी थी। तो एडम स्मिथ की अर्थशास्त्र के जनक भी एडम स्मिथ है, तो अर्थशास्त्र के जनक है, तो अर्थशास्त्र में क्रांति लाने वाली बुक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। फिर माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण अडवाणी की है ना। तो माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण अडवाणी की है ना। फिर देखो ग्रंथियों के उपनाम क्या होता है ना? पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि जिसको बोलते हैं। हाइपोथैलेमस क्या होता है? मास्टर ऑफ मास्टर होता है। फिर एड्रिनल ग्रंथि क्या होता है? आपातकालीन हार्मोन होता है। पीनियल ग्रंथि क्या होता है? जैविक घड़ी होती है, मस्तिष्क की रेत होती है जिसको। तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। देखो पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि ना। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर।
तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर। लेकिन पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस ही होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। एंड्रिनल क्या होता है, इसको लड़ो या भागो, लड़ो या भागो, इसको एंड्रिनल ग्रंथि को क्या कहते हैं, लड़ो या भागो, आपातकालीन हार्मोन्स बोलते हैं। पीनियल ग्रंथि को कहते हैं जैविक घड़ी, मस्तिष्क की रेत। जैविक घड़ी किसको बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि को ना। फिर देखिए क्या है कि द्वीप समूह, द्वीप समूह में देखा अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, बैरन ज्वालामुखी। ये गाइस बार बार प्रश्न पूछ देता है कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो बैरन ज्वालामुखी है। लेकिन अभी पूछ देगा कि कहाँ पे है, तो अंडमान और निकोबार में है। तो ठीक है, तो इसको हमें क्या रखना है, याद रखना है कि अंडमान और निकोबार में ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, बैरन ज्वालामुखी। कौन है, बैरन ज्वालामुखी। अंडमान और निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, बैरन ज्वालामुखी है ना। फिर लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप क्या है हमारा, प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। ठीक है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन है, सैडल पीक है। तो अंडमान और निकोबार के बीच कौन कितना डिग्री का चैनल है, 10 डिग्री का चैनल है। ठीक है। और उसके बाद कौन सी सर्वोच्च चोटी कौन है, सैडल पीक है। सैडल पीक है, कौन है, सैडल पीक, सैडल पीक है। ठीक है। अंडमान निकोबार का सैडल पीक है, 10 डिग्री चैनल है अंडमान निकोबार के बीच। भारत में वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। अंडमान और निकोबार की राजधानी कौन है, पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार की राजधानी कौन है, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार के ऊंची चोटी कौन है, सैडल पीक है। अंडमान और निकोबार के बीच के जो डिग्री चैनल, उसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है। गाइस देखिए क्या करें, भारत के भौगोलिक सार, कुछ भौगोलिक सार देखते हैं भारत के बारे में। पहले तो आप लोग को कुछ मैप बता देते हैं, भारत का मैप बना देते हैं, क्योंकि अभी मैं नया नया बनाने का तरीका जाना। देखिए गाइस क्या है ना, देखिए इस तरह करिए आप लोग, इस तरह करिए, इस तरह करिए, फिर इस तरह आइए, ये इस तरह लाकर इसको लिया किधर मिला, देखिएगा 1 नंबर का भारत का मैप बना दिया। ठीक है ना। यहाँ से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर बढ़ा दीजिए। ठीक है ना। उसके बाद देखिए उसको तो छोड़ दीजिए, वो तो आप लोग को बता दें मस्ती की वजह से। ठीक है ना। फिर भारत में स्थिति और विस्तार देखिए, भारत की स्थिति और विस्तार देखिए। ठीक है। क्या है, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या है हमारा भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है, कितना है कि पूरे विश्व के कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या है, वर्ग किलोमीटर है ना। तो हमें इस बात को भी याद रखना है, ये बार बार पूछ देता है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है हमारा, कि मतलब कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। सोचिए 2.42%, कितना है, 2.42% भारत का क्षेत्रफल है। पूरे जितना भौगोलिक क्षेत्र का 2.42% है। आकृति कैसा, चतुष्कोणीय है। आकृति कैसा है हमारा, चतुष्कोणीय है ना। फिर उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, देखिए उत्तर से दक्षिण की बात किया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब यहाँ से पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण की बात किया गया तो उत्तर दक्षिण हमारा क्या होता है, 3214। इसका होता है 2933। क्या होता है, 2933। ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम 2933। ठीक है। पूर्व से 35, 2933, यहाँ से का जगह 3214। तो यहाँ से इस तरह 3214, इस तरह हमारा 2933। तो गाइस समझते रहिए। ठीक है ना। साथ में आप देखिए क्या है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है ना, तो हमारा 32 14 किलोमीटर। कितना है, 32 14 किलोमीटर दूर है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, 29 33 किलोमीटर दूर है, 29 33 किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार और उसके यहाँ से मतलब उत्तरीय अक्षांश से लेके साढ़े मतलब कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और देशांतर विस्तार क्या है हमारा, 68 डिग्री, मतलब 68 डिग्री इतना से लेकर 97 डिग्री इतना तक पूरा देशांतर है। अब इसको समझते हैं क्या है, तो इसको गाइस थोड़ा सा हम आप लोग से टाइम लेंगे, ठीक है, इसको समझाने के लिए, और सोचेंगे कि बहुत अच्छा से कंटेंट में आप लोग को इसको समझाएं। देखिए गाइस, गाइस भारत बन गया। ठीक है। अब इसकी लंबाई कितने बताएं, 29 29 33। ठीक है। इसका बताए थे 32 14। क्या बताए थे, 32 14 किलोमीटर।
और उसके बाद क्या आता है किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि इसकी बात क्या है, इसका बात हमें क्या किया है कि पूर्व मतलब उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण मतलब क्या है, उत्तर से दक्षिण की ई लंबाई पूछा है, उत्तर से दक्षिण। तो इसको हम क्या करेंगे ना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछाना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 8 डिग्री 7 मिनट से लेके यहाँ पे क्या हो जाएगा 87, कितना हो जाएगा 37 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की मतलब कि क्या है, देशांतर विस्तार, देशांतर विस्तार पूर्व दिशांतर, पूर्व दिशांतर मतलब कि पूर्व दिशांतर क्या बोला हमारा, यहाँ से 68 डिग्री से लेके 7 मिनट, यहाँ पे 97 से लेके 97 25 मिनट, यही ना है 97 25 सही है ना। तो गाइस ये हमारा क्या है पूरा मैप का है, इसमें देख लीजिए इसकी लंबाई कितनी है 32 14 किलोमीटर, इधर कितना है 29 33 किलोमीटर। तो इसका मतलब कि इसका विस्तार कितना है 8 डिग्री 7 मिनट से लेके, इसको देखो डिग्री बोलते हैं इसको मिनट बोलते हैं, 8 डिग्री 7 मिनट से लेके 32 डिग्री 6 मिनट तक है, और 37 डिग्री, और यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से लेके मतलब कितना है 97 डिग्री 25 मिनट तक। गाइस देखिए थोड़ा हर तरह से हम लोग को गाइस क्या है कि समझने चलता है, हर तरह से हम लोग को बस समझना है, ठीक है ना, चाहे टाइम लगे चाहे कुछ लगे, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए गाइस सुनिए, ठीक है ना, देखिए मेरा नोट्स है, ठीक है, नोट्स है, नोट्स में देखिए क्या है ना कि क्या उत्तरी अक्षांश है, ये क्या हमारा उत्तरी अक्षांश, एक है उत्तरी अक्षांश, ये भी है ना इधर से। तो गाइस ये थोड़ा सा मैं गलत बना दिया हूँ, ठीक है, इधर से इसलिए मैं करा तो इसलिए मेरे को डाउट लग रहा था। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 37 डिग्री 8 मिनट, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, और यहाँ पे भी नॉर्थ लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे गाइस ये हमारा देखिए मैप है, ये हमारा क्या मैप है, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 4 डिग्री 4 मतलब 8 डिग्री 4 मिनट तक है। और इधर से देखो भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इस बार में क्या है कि इसको हम लोग आप लोग को क्या हुआ कन्फर्म करा दिया, ठीक है। मेरे को गाइस तुरंत जो भी डाउट लगता है अपना नोट्स में पूरे कंप्लीट किए हैं, क्योंकि हमें देखिए गलत अगर आ रहा है तो गलत तो सभी लोग मतलब देखिए गलत हो जाता है गाइस, सबसे हो जाता है गलत, और हम तो एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो भी नॉर्मल स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि पहली बार यूट्यूब पे अपना कंटेंट अपना यूट्यूब अब नोट्स के द्वारा अपना कुछ पढ़ाने का मतलब उद्देश्य पालन किया और सोचे कि कुछ करें, मतलब जिससे कि क्या होता है कि हमें भी आए किसी और को भी आए, ठीक है गाइस। इसमें थोड़ा गलती होती है तो उसके लिए आप लोग से क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो हमें इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा हो गया, इसको दोनों को बता चुके आपको। फिर तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है, इतनी है 7516.6 किलोमीटर। तटीय रेखा की बात कर रहा है ना, तो गाइस इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है हमारा, इसकी बात, ठीक है ना, इसकी बात। तो तटीय रेखा ये पूरा तटीय रेखा, ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है। तो हमारा तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है 7516.6 किलोमीटर। फिर मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है 6100 है, पूरे मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है 6100 है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि तटीय रेखा के प्रमुख राज्य, तटीय रेखा के प्रमुख राज्य देखिए कौन कौन से, जैसे पश्चिमी मतलब पूर्व पश्चिम, देखिए पूर्व पश्चिम का मतलब क्या है, देखिए ये है, तो इधर क्या है पूर्व और इधर क्या है पश्चिम। तो इधर 5 राज्य जाते हैं, इधर 4 राज्य आते हैं, तो उसी के बारे में बताया ना, इधर 4 आते हैं इधर 5 आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं देखिए। तो इधर आता है कौन हमारा 5 आता है ना, इधर आता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है गुजरात, ठीक है गुजरात, ठीक है गुजरात आता है। फिर यहाँ पे महाराष्ट्र आता है मुंबई में, फिर यहाँ पे गोवा आता है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आता है कि कर्नाटक, यहाँ पे ना आता है कर्नाटक, उसके बाद यहाँ पे केरल आता है, ठीक है कर्नाटक केरल गोवा महाराष्ट्र गोवा गुजरात महाराष्ट्र गोवा केरल कर्नाटक। अब इधर आ जाए, इधर क्या होता है हमारा पूर्वी होता है, तो पूर्वी में क्या होता है वेस्ट बंगाल आ गया, वेस्ट बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, बस ये चार आते हैं। तो यहाँ पे 4 आते हैं, कौन आता है हमारा क्या होता है वेस्ट बंगाल, ठीक है, फिर आता है हमारा उड़ीसा, फिर आता है आंध्र प्रदेश,
फिर हमारा तमिलनाडु। तो 4 इधर आते, 5 इधर आते। कभी पूर्व दिशा में कितने आते, 4 आते हैं। पश्चिम दिशा में कितने आते, 5 आते। प से पश्चिम, प से 5। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, और उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे 4 आते हैं। ठीक है, तो गाइस क्या है कि पश्चिमी घाट में कौन कौन आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्वी घाट में कौन आते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य। ठीक है ना। फिर देखिए क्या है कि क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। तो क्षेत्रफल का बात करेगा ना तो भारत का मतलब सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य कौन है, सिक्किम हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्रफल की मतलब एरिया के बारे में। तो एरिया के बारे में बात करेगा तो सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि, जनसंख्या की बात करेगा तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा गांव का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। विभाजक क्या हो जाएगा, विभाजक रेखा, मैकमोहन रेखा, भारत व चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा किसके बीच है, भारत व चीन के बीच है। मेडिसिन लाइन किसके अमेरिका और कनाडा के बीच है। किसके बाद, अमेरिका वर्सेस कनाडा के बीच है ना। एसी मेडिसिन, एसी मेडिसिन याद करो, एसी मेडिसिन, अमेरिका और कनाडा के बीच मेडिसिन लाइन है। अब मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिप्स रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। जीरो लाइन बता दिया आपको, जीरो कब होगी, जीरो कब होगी, जीरो जीरो आपको कब होगी, जब टी आ बी, टी बी हो जाए, टी बी हो जाए तो आप जीरो हो जाए, मर जीवा, जीरो हो जाए मर जी, डेथ हो जाए। तो टी बी हो जाए तो जीरो हो जाए। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश, तो जीरो लाइन किसके बीच में है, त्रिपुरा और बांग्लादेश से। हिंडनबर्ग रेखा भी है। फिर क्या है, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा हमारा कहाँ पे है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। कहाँ पे डुरंड रेखा, कहाँ है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। जर्मनी, पोलैंड में। मैगीनाट रेखा का है, फ्रांस और जर्मनी में। ठीक है ना गाइज, तो इसको हम लोग क्या रखना है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, पीछे सब कुछ दिया है गाइज, बट हम आप लोग को समझा चुके हैं। ठीक है गाइज, देखिए क्या हमारा मैप है, रोड मैप नहीं है, ये हमारा मैप है, इंडिया मैप है। दिस इज ए इंडिया मैप। ठीक है, देखिए भारत की सीमा के अंतिम बिंदु, भारत की सीमा में अंतर बिंदु गाइज यहाँ पे देखिए इसको आप लोग थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बार बार प्रश्न बनता है। ठीक है ना, तो देखिए कहाँ है हमारा, पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं कौन क्या है। इसको लंबाई के बारे में बता, 32-14 किलोमीटर है। इसके 29-33 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 32-14 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 29-33 किलोमीटर है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे पूर्वी बिंदु, यहाँ पे पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। ठीक है, अब वो तो ठीक हुआ। फिर देखिए किबीथू अरुणाचल प्रदेश में। अब देखो कुल मिलाकर कुछ नहीं, वो नहीं देखना, हमें ये देखना है कि पूर्व में हमारा सबसे लास्ट में क्या आता है, एपी आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, इधर के आता है हमारा गुजरात आता है, यहाँ पे गुजरात आता है। ठीक है, गुजरात। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, लद्दाख आता है, यहाँ पे लद्दाख ना, लद्दाख, लद्दाख आता है। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा हमारा कन्याकुमारी, जिसे तमिलनाडु बोलते हैं ना, तमिलनाडु, तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो हमें क्या रखना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वो इधर से लंबाई होगी 14-13, 32-14, इधर से 29-33। यहाँ पे हो गया क्या, आ गया हमारा अरुणाचल प्रदेश आ गया, यहाँ पे हमारा गुजरात आ गया, यहाँ पे लद्दाख आ गया, यहाँ पे हमारा तमिलनाडु आ गया। अब ये तो आ गया। अब देखो पूर्वी बिंदु पूछेगा ना तो किबीथू हो जाएगा, किबीथू, वालांगू, वालांगू के पूर्वी में बात करेगा तो उसके बाद पश्चिमी में आएगा तो गौरमाता, जिसको संस्कृत भी बोलते हैं, कहाँ, गुजरात में है। तो क्या हो जाएगा कि हमारा पूर्वी में क्या हो जाएगा, किबीथू वांगला हो जाएगा। फिर पश्चिमी में क्या हो जाएगा हमारा गौर माता सरक्रीक बोलते हैं जिसको। उसके बाद क्या इधर आ जाएगा मतलब कि उत्तर में, उत्तर में हमारा क्या हो जाएगा, इंदिरा काल हो जाएगा, जो कि लद्दाख में है। और उत्तरी बात क्या है कि यहाँ पे कन्याकुमारी, जिसको केप कुमरून भी बोलते हैं, तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी तेलुगु। तो देखो ये प्रश्न बार बार पूछता है ना कि भारत का दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु कौन सा है। तो देखो इंदिरा, कभी कभी इंदिरा काल मार देते लोग, लेकिन नहीं गाइज, इंदिरा पॉइंट लगाओ, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट लगाओ। ठीक है, पॉइंट लगाओ, पॉइंट, पॉइंट, काल तो इधर है उत्तर में।
तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पार्सन, इंदिरा पॉइंट को बोलते हैं पार्सन बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट बोलते हैं ग्रेट निकोबार में। तो भारत का सबसे दूरस्थम दक्षिण भारत का ऐसे प्रश्न पूछता है कि भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, इसी को बोलते हैं पार्सन पिगमेलियन पॉइंट, इसी को बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पार्सन, ग्रेट निकोबार। ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए क्या करा है हमारा कि विभाजन रेखा और प्रमुख देश। देखिए मार्जिनल रेखा या माइनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। आर और एफ के बीच कौन है, मार्जिनल, आर एफ एम। फिर 20वीं समांतर रेखा सूडान और लोबिया के बीच है। एक 31वीं समांतर रेखा किसके, इराक और ईरान के बीच है, इराक और ईरान के बीच है। ठीक है। 38वीं किसके बीच है, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच है। 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसे यूपी पुलिस के लिए और होमगार्ड के लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए गाइस क्या करा है कि उत्तर और पश्चिमी पर्वतमाला, तो उत्तर और पश्चिमी पर्वतमाला के बारे में दे दिया ना। इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ शामिल है। क्या करा है कि इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ शामिल है। क्या है, इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ क्या है कि शामिल है। विस्तार क्या है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। क्या है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। लंबाई कितना, 2500 किलोमीटर है। चौड़ाई कितना, 160 से 400 किलोमीटर है ना। आज के क्या ये ट्रांस हिमालय है या ट्रांस या तिब्बत हिमालय, तो इस ट्रांस हिमालय ये हमारा है। ठीक है, ट्रांस हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय की इधर क्या है, ट्रांस हिमालय ना है हमारा। तो देखो ट्रांस हिमालय, जैसे कि हिमालय मान लो हिमालय, तो हिमालय ट्रांस हिमालय में हमारा क्या बोलते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, हिमालय की सबसे प्राचीन चोटी। तो हिमालय की सबसे प्राचीन चोटी कौन है, हमारा ट्रांस हिमालय है ना। तो ट्रांस हिमालय के बारे में बताया है कि ट्रांस हिमालय में क्या कभी कभी पूछता है काराकोरम जास्कर लद्दाख किस श्रेणी में पाया जाता है, किस हिमालय में पाया जाता है, तो हमारा ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, जिसको बृहद हिमालय भी कहते हैं। तो काराकोरम लद्दाख जास्कर हिमालय की ऊंची, मतलब कि सबसे ऊंची चोटी। फिर विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी ना, गाडविन आस्टीन, जो कि 8,611 मीटर है, वो कहाँ है, इसी हिमालय पे, ट्रांस हिमालय पे है ना। तो विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन, जिसे केटू बोलते हैं, 8,000 माउंट एवरेस्ट तो 8,850 है ना, 8,848 है, 8,023 है, लेकिन ये क्या है, केटू है, गाडविन आस्टीन 8,611 मीटर है। ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि इसका देखो विस्तार क्या है ना, पश्चिमी से लेके पूर्व, मतलब कि क्या है कि पश्चिम से लेके पूर्व और लगभग 1,000 किलोमीटर है। चौड़ाई लगभग 400 किलो 4 किलोमीटर 40 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट गाइस है कि काराकोरम श्रेणी भारत के सबसे उत्तरी है, जिसे कृष्णगिरी या उच्चतम एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्या है, काराकोरम श्रेणी भारत के सबसे उत्तरी, जिसे कृष्णगिरी या उत्तर एशिया की रीढ़ कहा जाता है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख का पठार जो है ना, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। इसे मिनी तिब्बत पठार भी कहा जाता है ना। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है, राकापोसी है। तो किसकी है, मतलब कि क्या है कि काराकोरम श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है, राकापोसी है, जो विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। ये गाइस बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी कौन है, राकापोसी, राकापोसी, राकापोसी। ठीक है। तो विश्व की सबसे तेज तीव्र ढलान वाली चोटी कौन है, राकापोसी। ये प्रश्न बार बार बन चुका है, क्या, राकापोसी। ठीक है। तो भारत का सबसे ठंडा स्थान, भारत का सबसे ठंडा स्थान ट्रांस और श्याम घाटी या यहाँ स्थित है ना। फिर क्या करा कि जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की दक्षिणी श्रेणी है। जास्कर श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय की दक्षिणी श्रेणी है। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी बहती है। सही बात है, ये हमारा क्या है कि लद्दाख है, ये जास्कर है, तो इसके मध्य कौन है, सिंधु नदी बहती है। और जास्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कामेत है। तो जास्कर श्रेणी की सबसे चोटी कामेत है, कौन है, कामेत है, कामेत है। हिमालय का अनुदैर्घ्य विभाजन, बृहद हिमालय आ गया ना, लघु ट्रांस हिमालय के बाद हमारा क्या आ जाएगा, बृहद हिमालय, फिर हो जाएगा लघु हिमालय, जैसे शिवालिक हिमालय जिसको बोलते हैं। तो ठीक है, तो हमारा बृहद हिमालय क्या होगा, सबसे अधिक सतत श्रृंखला, सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। लंबाई
मतलब लंबाई क्या है 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई 25 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई क्या है 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई क्या है 25 किलोमीटर है, औसतन ऊंचाई 6000 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट देखो, माउंट एवरेस्ट बोले ना 8848.86, 8848.86, तो कभी कभी ये भी पूछ देता है। ठीक है ना। नेपाल में स्थित विश्व की सर्वोच्च चोटी है, नेपाल में स्थित विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी है। ठीक है ना। कंचनजंगा सिक्किम में है, 8558 मीटर है। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है, 8558 मीटर है ना। और उसके बाद क्या है कि इसे महान हिमालय अंतरिक्ष, देखो इसे जो बृहद हिमालय ना, इसकी बात कर रहा है कि बृहद हिमालय को कि मतलब कि आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, महान इसे महान हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है। फिर लघु मध्य या हिमालय शिवालिक, जिसे लघु मध्य, जिसे मध्य या तो लघु हिमालय। तो लघु हिमालय क्या होता है, प्रमुख पर्वत श्रेणी कौन है, पीर पंजाल, धौराधर, महाभारत, ये सब किसकी उदाहरण है, ये सब किसके, लघु हिमालय के, किसके, लघु हिमालय के। तो लघु हिमालय पर्वत की क्या श्रृंखला क्या होगी, पीर पंजाल, धौराधर, महाभारत, और उसके बाद क्या हो जाएगी, ऊंचाई क्या हो जाएगी 37,0700, फिर 4500 मीटर हो जाएगी, फिर औसतन ऊंचाई क्या हो जाएगी 50 किलोमीटर, क्या हो जाएगी 50 किलोमीटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी 50 किलोमीटर, क्या हो जाएगी 50 किलोमीटर। ठीक है। प्रमुख घाटियाँ क्या है, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, उसके बाद क्या है कि हिमाचल प्रदेश कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश में ना। तो क्या प्रमुख घाटी क्या, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश में ना। फिर क्या, यहाँ कश्मीर घाटी में हिमोड़ के जवान से निर्मित संरचना को करेवा कहा जाता है। यहाँ कश्मीर घाटी में हिमोड़ के जमाव से निर्मित संरचना को करेवा कहा जाता है। हिमोड़ से जमाव के जो जो संरचना होती है करेवा कहते हैं। यह खेती केसर के लिए प्रसिद्ध होती है। तो केसर के लिए कौन सी खेती प्रसिद्ध होती है, क से केसर, क से करेवा, क से केसर, क से करेवा। तो केसर के लिए कौन सी खेती प्रसिद्ध होती है, तो करेवा होती है। ठीक है। फिर लघु हिमालय के ढाल के सहारे अनेक चारागाह स्थित है, जिन्हें कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहते हैं ना। तो कहते हैं कि लघु हिमालय के ढालों के सहारे अनेक चारागाह स्थित है, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, उत्तराखंड में बुयाल एवं प्यार कहते हैं ना। अब उसको देखो शिवालिक हिमालय, जिससे कि शिवालिक हिमालय मतलब शिवालिक हिमालय पे आ गया, नवीनतम हिमालय। तो जिसको तो हिमालय है ना। तो देखो शिवालिक हिमालय की बात कर रहा है ना, तो शिवालिक हिमालय क्या है हमारा, इसे उप हिमालय एवं बा हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसे उप हिमालय एवं बा हिमालय भी कहा जाता है। 900-1100 मीटर से लेकर चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। शिवालिक हिमालय में अनेक समतल तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित है। इन्हें पश्चिमी में धून तथा पूर्व में दुआर कहा जाता है ना। तो इसे देहरादून देहरादून हो गया, द्वार क्या हो जाएगा, हरिद्वार हो गया, फिर देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया। तो शिवालिक हिमालय में अनेक समतल तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित है, जिसे पश्चिम में धून तथा पूर्व में दुआब कहते हैं ना। फिर देखो फिर क्या कह रहा है कि पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियाँ, मेघालय क्या है, पूर्वांचल हिमालय के मेघालय की कौन कौन सी पहाड़ियाँ है, गारो, खासी, जंतिया, गारो, खासी, जंतिया मेघालय की। असम की क्या है, रेगमा मिकिर, क्या है, रेगमा मिकिर, क्या है, रेगमा, रेगमा मिकिर। ठीक है, मिकिर, ठीक है, रेगमा मिकिर, रेगमा मिकिर। फिर क्या, असम, नागालैंड, मणिपुर, बरेल की पहाड़ियाँ है ना। फिर नागालैंड में क्या है, नागा पहाड़ियाँ हैं। नागालैंड में क्या है, नागा पहाड़ियाँ हैं। मणिपुर में क्या है, मणिपुर लेमाटोड की पहाड़ियाँ हैं। मिजोरम में क्या है, मिजो लुसाई की पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार क्या है कि भूमध्य उच्च भूभाग नर्मदा के उत्तर में स्थित है। दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। पूर्वी पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों में निर्मित है। फिर क्या करा है कि उत्तर पश्चिमी में दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची जिसे कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। अब गाइस की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, पढ़ने जाना है, बस पढ़ते रहिए आप लोग। टेस्ट में मतलब जो जब आएगा सामने में तो प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, आप लोग समझते चलिए, पढ़ते चलिए। उत्तर पश्चिम में मतलब दिल्ली, कटक, पूर्व में ना,
राजमहल पहाड़ियाँ ना, तो उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, और पश्चिम में क्या है कि गिर पहाड़ियाँ, और दक्षिण में क्या, इलायची जिसको कार्डमम की पहाड़ियाँ बोलते हैं। प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग गोंडवाना भूमि का भाग है ना। जो प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग है ना, जैसे कि हमारा भारत किस लैंड का भाग है, तो हमारा भारत जो है ना, कि हमारा भारत क्या, गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो गोंडवाना भूमि का भाग है। त्रिकोणीय आकृति की ऊंचाई 600 से 900 मीटर है ना। अब ये विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व मतलब देखिए, विंध्य, फिर भारनेक, फिर कैमूर, फिर पार्सन, ऐसे दिया, पार्सन इस तरह दिया है। फिर ना, तो गाइस क्या है ना, देखिए कि हमारा सतपुड़ा पहाड़ी की श्रेणी है ना, सतपुड़ा पहाड़ी की मान लीजिए श्रेणी है। फिर उत्तर में नर्मदा नदी, दक्षिण में ताप्ती नदी। फिर इधर क्या हो जाएगा, हमारा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र विस्तार है। इधर क्या, सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, एमपी, ये मध्य प्रदेश के पंचमटी में स्थित है ना। फिर देखिए क्या है कि सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम ना, जैसे कि राजपीपला, सतपुड़ा पर्वत पहाड़ी की पश्चिम से क्या है कि पश्चिम से पूर्व मतलब राजपीपला, गवालीगढ़, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी ना। फिर विभिन्न राज्यों की सबसे ऊंची मतलब चोटी, तो विभिन्न राज्यों की सबसे ऊंची चोटी किसकी किसकी कौन कौन सी ऊंची चोटी है, इसको गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें यह याद रखना है, ठीक है। देखो गुरु शिखर किसकी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का है गुरु शिखर। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है, कल्लूबाई। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी का है डोडा बेटा। केरल की सबसे ऊंची चोटी का है अनाईमुड़ी। आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का है अमरकोंडा। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का है पार्सन की खाड़ी। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का है सारामती। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का है धूपगढ़। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का है नंदा देवी। कर्नाटक सबसे ऊंची चोटी का है मुल्लानम गिरी। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी का है देवमाली। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है करो पीक। देखो याद क्या रखना है भी बता रहे हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कल्लूबाई। उसके बाद क्या, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन है, डोडा बेटा। केरल की क्या, अनाई मुड़ी। आंध्र प्रदेश की क्या है, अकानमुंडा। फिर झारखंड के पासन की खान। नागालैंड का साबरमती। हाई उत्तराखंड का नंदा देवी। मध्य प्रदेश का धूपगढ़। ठीक है, इतना याद रखना है। तो राजस्थान के क्या हो जाएगा, गुरु शिखर। महाराष्ट्र के क्या हो जाएगा, कल्यूसाई। तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, डोटा बाऊ। टीडी देखो, आर जी विक्रमजीत होता ना तो क्या हो जाएगा, राजस्थान में क्या हो जाएगा, गुरु शिखर RG। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, TRD डी टी। तो टी से क्या हो जाएगा तमिलनाडु, डी से क्या हो जाएगा डोडा बेटा। के मतलब KA का से क्या हो जाएगा अन्नामलाई केरल का। फिर उसके बाद जेपी क्या हो जाएगा कि झारखंड से क्या हो जाएगा पार्सन हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर मतलब क्या, आंध्र प्रदेश में अमरकोंडक। फिर क्या हो जाएगा कि यम धूपगढ़ डी मतलब क्या हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का धूपगढ़। उसके बाद क्या है कि उत्तराखंड यू एन तो उत्तराखंड का क्या, नंदा देवी हो जाएगा। ठीक है, अब गए अपवाह मतलब अपवाह क्या कि सिंधु नदी के बारे में, फिर नदियों के बारे में दिया है ना, किसको क्या कहते हैं। तो गाइज आज हमारा क्या है कि हम 30 से स्टार्ट किए, ठीक है, 30 से स्टार्ट किए 40 तक, 30 से 40 तक, 30 से 40 तक कल के 40 से 50 तक, 50 से फिर 60 तक, 60 से क्या हो जाएगा कि 70 तक, 70 से क्या हो जाएगा कि 90 तक, 90 से 100 तक। इसी तरह गाइज हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें घबराना है। हम आप लोग को डेली बता चुके, तो पहले क्लास में हमारे 40 से 45 मिनट तक क्लास होगा, ठीक है। हमारा फाइनली 30 से 40 तक जा रहे हैं पेज में, मतलब 10 पेज तक हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारा 40 से 45 मिनट तक हो जा रहा है, ठीक है। और देखिए हो भी गया है, तो हो जा रहा है। तो हमारे यहाँ से जो 30 तक कंप्लीट करा लिया, मतलब कि 30 तक कल हो गया था, आज 40 तक भी हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके आगे कल हम क्या है कि इसके आगे कल से कंप्लीट करेंगे, कल से हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ओके गाइस, इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।